क्या आप सभी ने फ्रेग्रेंट हिल्स के लास्ट बस की कहानी सुनी है? ये कहानी एक सच्ची घटना से जुड़ी है जो चीन की राजधानी बीजिंग में 90 के दशक में बहुत फेमस थी। और इस घटना के बाद बीजिंग में लोग आज भी रात में बसों से सफर नहीं करते हैं। 14 नवंबर 1995 की सर्द रात थी। बीजिंग की सर्द हवाएं शहर को अपनी ठंडी बाहों में जकड़े हुए थी। सड़कें सुनसान थी और युआन मिंग युआन बस टर्मिनस से रात की आखिरी बस, जिसका नाम रूट नंबर 375 था, अपनी मंजिल सियांगसान, जिसे लोग फ्रेग्रेंट हिल्स कहते हैं, की तरफ रवाना हुई। बस को 16 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी और बस का रास्ता बीजिंग के बाहरी हिस्सों से होकर गुजरता था, जहां रात के समय सिर्फ सन्नाटे और अंधेरे का राज होता था। बस जब टर्मिनस से निकली तब उसमें सिर्फ दो लोग थे, एक अनुभवी और गंभीर मिजाज वाला शख्स ड्राइवर लियांग और एक चुलबुली लड़की जो अपनी हंसी मजाक से माहौल को हल्का रखती थी, कंडक्टर मेई। बस की खिड़कियों से ठंडी हवाएं अंदर घुस रही थीं और बस के इंजन की आवाज रात के सन्नाटे को तोड़ रही थी। कुछ स्टॉप बीतने के बाद बस समर पैलेस के स्टॉप पे रुकती है। यहाँ से एक बूढ़ी महिला, एक 19 साल का लड़का और एक लव कपल, यानी कुल 4 लोग बस में चढ़ते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे तो लड़का बस की गेट के साइड वाली सीट पर बैठ जाता है और वृद्ध महिला ठीक लड़के से पीछे वाली सीट पर ही बैठ जाती है। बस फिर से चल पड़ी। बाहर का अंधेरा गहराता ही जा रहा था और सर्द हवाएं खिड़कियों से टकराकर अजीब सी सनसनाहट पैदा कर रही थी। बस वापस से अपने मंजिल की तरफ चल पड़ती है। 4 स्टॉप बीतने के बाद ड्राइवर लियांग ने सड़क के किनारे एक अजीब नजारा देखा। सुनसान सड़क पर जहाँ कोई बस स्टॉप भी नहीं था, 2 धुंधली आकृतियां हाथ हिलाकर बस को रोकने की कोशिश कर रही थीं। लियांग ने सोचा कि वो बस को नहीं रोकेगा क्योंकि ये नियम के खिलाफ था, लेकिन कंडक्टर मेई ने कहा, लियांग, ये रूट नंबर 375 की आखिरी बस है। अगर इन्हें छोड़ दिया तो ये सारी रात इस ठंड में यहीं फंसे रह जाएंगे। जिस वजह से लियांग ने न चाहते हुए भी अनमने मन से बस रोक दी। बस का दरवाजा खुलते ही 2 नहीं बल्कि 3 लोग बस में चढ़े, जबकि बाहर सिर्फ 2 लोग ही दिखे थे। 2 लोग एक तीसरे को सहारा देकर बस में चढ़ा रहे थे। तीसरे व्यक्ति का चेहरा उसके लंबे और बिखरे हुए बालों से ढका हुआ था और उसका सर नीचे झुका हुआ था, मानो वो बेहोश हो। सहारा देने वाले दोनों लोग एकदम शांत थे। उनकी त्वचा ऐसी थी जैसे उनके शरीर में खून का एक भी कतरा बाकी नहीं था, एकदम सफेद, ठंडी और बेजान। तीनों ने पुराने क्विंग राजवंश के कपड़े पहने थे, लंबे रेशमी वस्त्र जो आज के समय में कोई नहीं पहनता। बिना कोई शब्द बोले वे बस की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। उनके बस में चढ़ते ही माहौल भी भारी हो गया। यंग कपल एक दूसरे को बेचैनी से देखने लगे। छात्र ने अपनी किताब को जोर से पकड़ लिया और वो बूढ़ी महिला बार बार पीछे मुड़कर उन तीनों को घूर रही थी। कंडक्टर मेई समझ चुकी थी कि उन तीनों को देखकर बाकी सभी डरे हुए हैं, तो मेई ने माहौल को हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, लगता है ये लोग किसी नाटक से सीधा यहाँ आ गए। कपड़े देखो कितने पुराने जमाने के हैं। मेई की बात सुन के यंग कपल और वो छात्र मुस्कुराने लगे, लेकिन बूढ़ी महिला की आंखों में डर था, जैसे वो कुछ ऐसा जानती थी जो बाकियों को नहीं पता था। कुछ ही देर में यंग कपल का स्टॉप आ गया और वे उतर गए। अब बस में 7 लोग बचे हुए थे, लियांग, मेई, छात्र, बूढ़ी महिला और वो 3 रहस्यमयी लोग। 2-3 स्टॉप आगे जाने के बाद उस बूढ़ी महिला ने अचानक से छात्र को जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाने लगी, तुमने मेरे पैसे चुराए हैं, मुझे मेरे पैसे वापस करो वरना मैं तुम्हें पुलिस के पास ले जाऊंगी। मेई को ये बात अजीब लगी और वो बोली, आप क्या कह रही हैं? ये तो आपके आगे बैठा हुआ है, ये कैसे आपके पैसे चुरा सकता है? लेकिन वो बूढ़ी महिला कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने ड्राइवर लियांग से अगले स्टॉप पर बस को रोकने के लिए कहा। लियांग ने बहस से बचने के लिए बस को अगले स्टॉप पर रोक दिया। बूढ़ी महिला छात्र का हाथ पकड़ के उसे बस से बाहर ले गई और जैसे ही बस आगे बढ़ी, लड़के ने बोला, आपने झूठ बोला है, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और अब इस रात में मैं आपकी वजह से फंस गया हूँ। यहाँ तो कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं दिख रहा है। जिसके बाद बूढ़ी महिला ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में छात्र से कहा, बेटा मुझे माफ करना, लेकिन मैंने तुम पे चोरी का इल्जाम लगा के तुम्हें जानबूझ के उस बस से उतारा है क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में थी। बूढ़ी महिला की बात सुनते ही छात्र का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए आवाज में पूछा, क्या मतलब कि मेरी जान को खतरा था? तब बूढ़ी महिला ने एक गहरी सांस ली और बताया, बेटा तुमने उन तीनों लोगों को देखा था जो रास्ते से बस में चढ़े थे। उनके चेहरे, उनके कपड़े और उनकी हरकतें, सारी चीजें गलत थीं। मैं उन्हें लगातार देख रही थी। जैसे ही हवा चली मैंने देखा कि उनके पैर बस की जमीन पर नहीं थे क्योंकि उनके पैर ही नहीं थे और मैं समझ गई कि वो इंसान नहीं है। और जो तीसरा आदमी उन दोनों के कंधे पर लेटा हुआ था उसका कोई चेहरा ही नहीं था। मैं समझ गई कि सब कुछ सामान्य नहीं है और फिर किसी को शक न हो इसलिए मैंने तुम पे चोरी का इल्जाम लगा
लगा के तुम्हें बस से उतार लिया। बूढ़ी महिला की बातें सुन के छात्र के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि बस बहुत दूर जा चुकी थी। लड़के ने कहा, हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर की जान अभी भी खतरे में है। दोनों पैदल चलकर पास की एक पुलिस चौकी तक पहुँचे और पुलिस को सारी कहानी बताई। लेकिन पुलिस वालों ने वृद्ध महिला और लड़के की बात का मजाक उड़ाया और दोनों से घर वापस जाने को कहा। वृद्ध महिला और लड़का अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन 15 नवंबर 1995 को एक चौंकाने वाली खबर फैली। रूट नंबर 375 की वो बस जो फ्रैग्रेंट हिल्स बस डिपो पहुंचनी थी वो गायब हो चुकी थी। न बस का पता था न ही ड्राइवर और कंडक्टर का। डिपो ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। तब पुलिस को बूढ़ी महिला और लड़के की बात का ध्यान आया। दोनों को दोबारा बुलाया गया और इस बार सभी ने उनकी कहानी को गंभीरता से लिया। इस घटना के ठीक 2 दिन बाद यानी 17 नवंबर को वही बस 100 किलोमीटर आगे मियुन नदी में डूबी हुई मिली। क्रेन की सहायता से बस को नदी से बाहर निकाला गया और जब पुलिस अंदर बस में गई तो सबके होश फाख्ता हो गए क्योंकि बस के अंदर 5 लाशें मिली, जिनमें 2 की पहचान ड्राइवर लियांग और कंडक्टर मेई के रूप में हुई। बाकी 3 लाशें बुरी तरह से सड़ चुकी थीं। पुलिस की टीम भौचक्की रह जाती है क्योंकि 48 घंटों में कोई भी लाश इतनी बुरी तरह से नहीं खराब हो सकती थी और वो भी ठंड के समय में, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें अभी भी ठीक थीं। इस बात ने बूढ़ी महिला की कहानी को और ज्यादा सच साबित कर दिया क्योंकि बूढ़ी महिला के हिसाब से उन तीनों के पैर नहीं दिख रहे थे और उनके शरीर में खून की एक भी बूंद बाकी नहीं थी। बूढ़ी महिला के हिसाब से उन तीनों के अंदर प्रेत आत्माएं थीं। तभी बस डिपो वालों ने कंफर्म किया कि बस के डीजल टैंक में इतना फ्यूल ही नहीं था कि वो 100 किलोमीटर आगे तक जा सके। फिर ऐसा कैसे हुआ कि वो बस 100 किलोमीटर आगे तक चली गई? फिर क्या था? पुलिस ने फ्यूल टैंक खोला तो उन्हें फिर से एक जोरदार झटका लगा क्योंकि बस का फ्यूल टैंक एकदम ताजा खून से लबालब भरा हुआ था। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने की बहुत कोशिश की लेकिन आज 30 साल बीतने के बाद भी पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। पुलिस ने सीसीटीवी की भी मदद ली थी लेकिन बस सिर्फ वहीं तक सीसीटीवी की नजर में रही जहां बूढ़ी महिला ने लड़के को जबरदस्ती बस से उतारा था। उसके बाद वो बस किसी भी सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड नहीं हुई। ये घटना साल 1995 की सबसे बड़ी घटना थी जिसे ग्लोबल टाइम्स ने अपने अखबार के फ्रंट पेज पर छापा था। वे 3 यात्री कौन थे और उनके पैर क्यों नहीं दिखे? बिना डीजल के बस इतनी दूर कैसे पहुंची और फ्यूल टैंक में खून कहां से आया? 2 दिन में लाशें इतनी सड़ कैसे गईं? बस की सीसीटीवी फुटेज कैसे गायब हो गई? इन सारे सवालों के जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। क्या ये एक भूतिया घटना थी या कोई ऐसी साजिश जिसे हम समझ नहीं सके? ये रहस्य आज भी पूरे बीजिंग में अनसुलझा है। तो ये थी कहानी बीजिंग के भूतिया बस रूट नंबर 375 की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी।